राधे राधे। आज मैं आप लोगों को तुलसी विवाह की कथा लेकर के आई हूँ। कार्तिक महीने में तुलसी विवाह की सच्ची कहानी है। आप लोग इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। अगर आज के दिन कार्तिक महीने में तुलसी विवाह के दिन, एकादशी के दिन अगर आप व्रत नहीं भी हैं और व्रत हैं भी, तो इस कथा को ज़रूर सुनिए, क्योंकि देवउठनी एकादशी को तुलसी विवाह होता है। उस दिन ये कथा सुनना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। तो इस कथा को पूरी सुनने के लिए आप लोग इस चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। एक जलंधर नाम का असुर रहता था। उसका इतना प्रकोप फैला हुआ था कि वो जीव जंतु, कीड़े मकोड़े सब विध्वंस करके रखा हुआ था। असुर था तो समझ लीजिए कि पूरे जगह हाहाकार फैला हुआ था कि ये असुर एकदम से बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है। सारे देवता एकदम परेशान हो गए उसका सुन करके कि वो किसी को जीवित नहीं रहने देता है, ना तो पशु पक्षी, ना ही जानवर और ना ही इंसान, मनुष्यों को भी ये तकलीफ देता है। जब हाहाकार मच गया, जब देवताओं से नहीं संभला, तब सारे देवता मिल करके विष्णु भगवान के पास गए और विष्णु भगवान से आग्रह करने लगे कि हे भगवान, आप ही अब संभाल सकते हैं और आप ही बताएं कि ये जलंधर है कौन, आखिर इसका क्या है कि ये सब कुछ नष्ट करने में तुला हुआ है। तब विष्णु भगवान ने कहने लगे कि ये जलंधर जो है ये जल्दी मरने वाला नहीं है। सारे देवता आश्चर्य में पड़ गए और कहने लगे ऐसा कैसे। तब विष्णु भगवान कहने लगे, इन जलंधर की पत्नी है वृंदा, जो बहुत ही पतिव्रता नारी है। वो पूजा पाठ बहुत करती है और पतिव्रता नारी है। उसका पति जो जलंधर है वो युद्ध गया है लड़ने के लिए और युद्ध में विजयी करके आए। इससे जो वृंदा है वो प्रार्थना कर रही है, भगवान शिव से प्रार्थना कर रही है कि उसका पति सही सलामत और विजयी होकर आए। तो सोचिए, जो पतिव्रता नारी है उसका कोई अनसुना नहीं कर सकता, इसलिए उसको कोई नहीं मार सकता। बस उसका पतिव्रता धर्म अगर नष्ट हो जाए तभी उसे के पति की मृत्यु हो सकती है। सारे जो देवगण थे वो कहने लगे विष्णु भगवान से कि आपके अलावा कोई ये काम कर ही नहीं सकता, अब आपको ही कुछ करना पड़ेगा। तब विष्णु भगवान क्या करते हैं, वृंदा के घर जाते हैं और जलंधर का रूप धारण कर लेते हैं। जब जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के घर पहुंचते हैं विष्णु भगवान, तब वृंदा देखती है कि उसके पति आ गए। उसको लगा उसके पति युद्ध में विजयी होकर आए हैं, तो वो दौड़ करके अपने पति का तिलक करती है और उनको अपने बाहों में भरती है। जैसे ही वो अपने बाहों में उन जलंधर को भरती है जो विष्णु भगवान थे, वैसे ही उसका पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाता है और उधर युद्ध में जलंधर की मृत्यु हो जाती है। उसी समय वृंदा को पता चल जाता है कि उसके पति की मृत्यु हो गई है, ये कोई छलिया है जो मुझे छलने के लिए आया है। वृंदा कहने लगी, आप कौन हैं? अपने स्वयं अच्छे रूप में आइए जो आप हैं। आपने क्यों मुझे छला, क्यों मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट किया आपने? आप अपने रूप में आइए। तब विष्णु भगवान अपने रूप में आ जाते हैं। वृंदा बहुत दुखी होती है और विष्णु भगवान को श्राप दे देती है कि जिस प्रकार आपने मुझे छला है उसी प्रकार अगले जन्म में आपको भी छला जाएगा, आपकी पत्नी को भी छल के आपसे दूर किया जाएगा। आपने मेरे पति को मुझसे दूर किया है। उनको श्राप देकर जो वृंदा थी वहीं पर अपने आप को भस्म कर देती है, क्योंकि वो पतिव्रता नारी थी। जब वो भस्म हो जाती है वृंदा, तो उसके राख से एक तुलसी का पौधा उत्पन्न होता है। तब विष्णु भगवान कहते हैं कि विष्णु भगवान भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थे, क्योंकि उन्होंने एक नारी धर्म का धर्म नष्ट किया है, नारी का। उन्होंने कहा कि ठीक है वृंदा, तुम नष्ट तो हो गई हो, तुम अपने आप को वो तो कर चुकी हो, लेकिन जब देवउठनी एकादशी आएगी उस दिन जो भी तुलसी विवाह कराएगा, शालिग्राम से
तुम्हारा विवाह कराएगा वृंदा का, जो कि वृंदा के राख से उत्पन्न तुलसी का पौधा हुआ था। तब से लेकर के आज तक तुलसी विवाह जो भी कराता है उसकी सारी इच्छा पूरी होती है, क्योंकि विष्णु भगवान ने वृंदा से कहा था कि जो भी कार्तिक महीने में देवउठनी एकादशी से लेकर के जो भी पूजा करेगा, देवउठनी एकादशी के दिन जो भी तुलसी विवाह करवाएगा शालिग्राम के साथ, उसकी सारी मनोकामना पूरी करी जाएगी। और भोग में शालिग्राम को तुलसी का भोग ही चढ़ेगा, तुलसी के बिना उनको भोग बिल्कुल नहीं लगेगा। तो तब से लेकर के आज तक कार्तिक महीने के देवउठनी एकादशी को तुलसी विवाह किया जाता है। और कहते हैं इस कथा को सुनना बहुत ज़रूरी है। कथा अगर आप सुनते हैं आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। तो प्रेम से बोलिए माता रानी की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, शालिग्राम की जय हो, तुलसी मैया की जय हो।